पहला नियम ये था कि गुरुकुल के द्वार तक बच्चे के परिवार से कोई भी उसे छोड़ने नहीं आ सकता। इस एक चीज के बिना आप ध्यान नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी प्रयास क्यों ना कर लें। यह एक चीज क्या है, इस कहानी से समझिए। एक बार एक राजा रानी अपने पुत्र को एक विशेष गुरुकुल में भेजने का निर्णय लेते हैं। यह गुरुकुल विशेष इसलिए था क्योंकि इसमें प्रवेश लेना लगभग असंभव था। असंभव का अर्थ है बहुत कम बच्चे इसमें प्रवेश ले पाते थे, क्योंकि इस गुरुकुल के कुछ नियम थे जो कि इतने कठोर थे कि हर कोई उनका पालन नहीं कर पाता था। वे दोनों राजा रानी गुरुकुल जाते हैं और गुरुकुल के मुख्य संचालक से सारे नियम समझ लेते हैं और अपने पुत्र को भी समझा देते हैं। पहला नियम ये था कि गुरुकुल के द्वार तक बच्चे के परिवार से कोई भी उसे छोड़ने नहीं आ सकता। बच्चे को छोड़ने वो आएगा जो उसके परिवार का सदस्य नहीं है। दूसरा नियम ये था कि घर छोड़ते वक्त अगर बच्चे ने पलटकर वापस देख लिया तो उसका गुरुकुल में प्रवेश नहीं होगा। तीसरा नियम था कि बच्चे को गुरुकुल के द्वार पर सुबह 4 से 5 बजे के बीच में पहुंचना है। अगर वह उसके बाद वहां पहुंचा तो उसे प्रवेश नहीं मिलेगा। चौथा नियम ये था कि द्वार पर पहुंचने के बाद बच्चा वहीं आलती पालती लगाकर ध्यान की अवस्था में बैठ जाएगा और अपनी आंखें बंद कर लेगा और तब तक अपनी आंखें नहीं खोलेगा जब तक कि भीतर से उसे लेने कोई आ ना जाए। गुरुकुल का संचालक उस बच्चे के माता पिता को एक निश्चित दिन देता है और कहता है कि इस दिन आप अपने बच्चे को गुरुकुल भेज सकते हैं। समय बीतता है और वह दिन आ जाता है। वैसे तो राजा रानी को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, परंतु उस दिन वे दोनों सुबह जल्दी उठ जाते हैं और अपने पुत्र को भी उठा लेते हैं। दोनों खुद मिलकर अपने पुत्र को स्नान करा नए वस्त्र पहनाते हैं। सभी तैयारियां पूरी होने के बाद राजा अपने महल के एक नौकर को बुलाता है और अपने पुत्र को गुरुकुल छोड़कर आने का आदेश देता है। वह लड़का अपने माता पिता की आज्ञा ले उस नौकर के साथ जाने लगता है। अपने पुत्र को जाते देख दोनों राजा रानी मन ही मन प्रार्थना करते हैं कि कहीं उनका पुत्र पलटकर वापस ना देख ले। वह लड़का पलटकर नहीं देखता। माता पिता व वह लड़का पहली जंग जीत जाते हैं। वह लड़का गुरुकुल के द्वार पर भी समय पर पहुंच जाता है। इस तरह से वह दूसरी जंग भी जीत जाता है। उस लड़के को गुरुकुल के द्वार पर छोड़कर वह नौकर महल वापस चला जाता है और वह लड़का अपनी आंखें बंद करके गुरुकुल के द्वार पर बैठ जाता है। 1 घंटा बीत जाता है, परंतु भीतर से उसे कोई भी लेने नहीं आता। अब तक सूरज भी अपने पूरे आकार में उग चुका था। लोग गुरुकुल में आ जा रहे थे। वह लड़का लोगों के पैरों की आहट सुन पा रहा था। 2 घंटे बीत जाते हैं, परंतु कोई भी उसे लेने नहीं आता। परंतु वह लड़का पूरे धैर्य के साथ अपनी आंखें बंद करके बैठा रहता है, क्योंकि वह जानता है कि आंखें खोलते ही उसकी सारी मेहनत पर
पानी फिर जाएगा और उसे हार कर महल वापस जाना पड़ेगा। लेकिन वह हारना नहीं चाहता था, इसलिए वह आंखें बंद करके बैठा रहता है। 7 घंटे बीत जाते हैं परंतु कोई भी उसे लेने नहीं आता। रास्ते पर आते जाते बच्चे उसे छेड़ते हैं, उसकी आंखें खुलवाने का प्रयास करते हैं, परंतु वह पूरे धैर्य के साथ अपनी आंखें बंद करे बैठे रहता है। कई बार तो उसे उसका खुद का शरीर हारा हुआ महसूस करवाता है, परंतु वह पूरे संकल्प के साथ बैठा रहता है। 9 घंटे बीत जाते हैं, 10 घंटे बीत जाते हैं, 11 घंटे बीत जाते हैं, परंतु वह इसी तरह से बैठा रहता है। सूरज उसके सिर पर आकर ढलना शुरू हो जाता है, परंतु वह हार नहीं मानता। अब शाम हो चुकी थी, परंतु अभी भी उसे कोई लेने नहीं आया था, लेकिन वह अभी भी हारा नहीं था। वह पूरे धैर्य के साथ बैठा हुआ था। राह देखते देखते रात हो चुकी थी, परंतु भीतर से कोई भी बाहर नहीं आया था। रात का सन्नाटा छाने लगा था, परंतु उस लड़के का धैर्य नहीं डगमगाया था। फिर अचानक गुरुकुल के द्वार खुलते हैं और भीतर से एक भिक्षु बाहर आता है और उस लड़के से कहता है, अब तुम तैयार हो, तुम भीतर आ सकते हो। ध्यान में भी ऐसा ही होता है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं आते हैं और हमें बताते हैं कि वो हमारे अपने हैं, परंतु वास्तव में हमारा अपना अगर कोई है तो वो हमारा धैर्य है, हमारा संकल्प है, जो हमें बड़े से बड़े भवसागर से पार ले जा सकता है।